शिक्षित होना बहुत जरूरी नहीं है। ग्राम प्रधान की बात करें तो उतना शिक्षित ज्यादा मायने नहीं रखता है। ईमानदार, कर्मठ, जो बोलते हैं ना कि आप आपको अगर जब दिखाया जाए उसमें लिखा रहता है कर्मठ, जुझारू, ईमानदार, शिक्षित प्रत्याशी, ये बात की बात है। अगर जब बिना शिक्षित का भी हो ना तब भी चलेगा, लेकिन ईमानदार होना बहुत जरूरी है। गांव के प्रधान के द्वारा गांव में जो विकास हुए हैं उनमें से जैसे यहाँ पे स्ट्रीट लाइट लगा रखा है। हर घर में एक एक स्ट्रीट लाइट है। और क्या कहते हैं। तो ससुर जी, जो अभी ग्राम प्रधान का चुनाव आ रहा है, तो कैसा ग्राम प्रधान होना चाहिए हमारे हरकोट गांव में? प्रधान तो अब जो प्रधान भी बनेगा तो सब देखे बजट के बारे में और ये नाले के बारे में और जितने भी बजट है उस बजट में ध्यान देना पड़ेगा, वो बनाना पड़ेगा। रोड है, नाले हैं और ये जो है कि जितने कितने भी प्रधान बन गए आज तक ये नाला वैसे ही रह गया। 4-5 प्रधान बन गए होंगे, ये अभी नाला ये जो है अभी यहाँ कंक्रीट जो कुछ नहीं हुआ, वैसे नाले वही सुधारे नहीं हैं। ये सब जो है ऐसे ही रह गए। अब जो नया प्रधान बनेगा वो खुद अब ये नाला देखेगा, नाला बनाएगा। ये चौमास के समय में खतरा भी है यहाँ। अच्छा, तो इससे पहले गांव में कुछ विकास हुआ है यहाँ पर? विकास तो हुआ है, हुआ तो है, वैसे विकास तो हुआ है, मगर ये नाला जो है अभी ये नाला भी सुधारा नहीं है। ये अच्छा। इतने प्रधान के लिए नाला वैसे ही रह गया। अच्छा। इसको जो है इसको सुधार करना है, करना चाहिए, क्योंकि ये मीन है ना, गांव का जो है मीन नाला है ये। और चलो इधर उधर तो कोई बात नहीं, गांव का नाला मीन है। जो भी नया प्रधान बनेगा वो सबसे पहले गांव का जो है ये नाला बनाना जरूरी है। और ये नया जनरेशन बोल रहे कि ये पोस्ट ऑफिस हमारे गांव में चलता ही नहीं चलता आजकल। पोस्ट ऑफिस पहले हरकोट में था, अब हरकोट से दूसरे ग्राम में ले गए वो खुद, तो हरकोट के नाम से जो है पोस्ट ऑफिस था। वैसे यहाँ यहीं रहना चाहिए था पोस्ट ऑफिस, यहाँ के नाम से तो यहीं रहना है। अब अच्छा, वो जबरदस्ती लेके गए? अब उन्होंने वहाँ ले गए, वो खुद ले गए। अब गाँव के लोग भी कुछ नहीं बोल रहे, प्रधान ने भी बोलना चाहिए और लोगों ने शायद जिन्हें शहर ने बोलना चाहिए कि हमारा पोस्ट ऑफिस हरकोट में रहना चाहिए, हरकोट में ही होना चाहिए। और हरकोट में भी था, हरकोट में था तो हरकोट से अपने वहाँ दूसरे ग्राम रिखाड़ी में ले गए, ग्राम सभा रिखाड़ी में। अच्छा, तो यहाँ होना चाहिए, यही लाना चाहिए, क्योंकि यहाँ हरकोट के नाम से जो है पोस्ट ऑफिस है तो हरकोट में होना चाहिए। हाँ, वो तो और बहुत पहले से हरकोट के नाम पे ही हाँ, था। हरकोट में ही था, हरकोट के नाम से है। तो नीचे से कोई कागज या कोई ऐसा नियम आया है कि ये हरकोट से निकाला जाए तो दूसरे गांव में? ना ना, वो तो नियम नहीं है। नियम ऐसा है, जहाँ पोस्ट ऑफिस तो वहीं हरकोट के नाम से तो हरकोट में रहना चाहिए। तो सभी गांव वालों ने बोलना चाहिए कि हरकोट में जो है पोस्ट ऑफिस कहाँ गया, क्या क्या गया, कहाँ है, क्या है। तो सब लोगों ने, प्रधान लोगों ने भी बोलना चाहिए और लोगों ने भी बोलना चाहिए, सरपंच है हमारे और गांव के हमारे जैसे हैं उन लोगों ने बोलना चाहिए कि भी पोस्ट ऑफिस कहाँ गया। आजकल पोस्ट ऑफिस है नहीं यहाँ, पोस्ट ऑफिस जो है दूसरे ग्राम में चला गया। हाँ, लोगों को बहुत परेशानी हाँ, हो रहा है तो यहाँ सब पर। परेशान, बस जमा करने का, पैसा निकालने का बहुत परेशान है। तो जो है पोस्ट ऑफिस जो है यहाँ यहाँ आना चाहिए, यहाँ का क्या कहते हैं, यहाँ होना चाहिए पोस्ट ऑफिस। के लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है पैसे निकालने में, पैसे जमा करने में, ये परेशानी हो रहा है। तो पोस्ट ऑफिस जो है हरकोट में आना चाहिए। सभी लोगों ने बोलना चाहिए कि हरकोट में पोस्ट ऑफिस कहाँ है, क्या है, और यहाँ आना चाहिए। चलो, धन्यवाद ससुर जी, आपने बहुत अच्छी बात रखी है। और इस बात को गांव वाले जितने भी देख रहे हैं ये वीडियो, तो इस बात में अमल करें, साथ दे कि गांव में पोस्ट ऑफिस आए। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे दिक्कत हो रही है, तो अभी दिक्कत का हल निकालना वो सबको मिलके वो काम करने का है। यूट्यूब चैनल जो हिमांशु है उनका यूट्यूब चैनल है कल की व्लॉग। उन्होंने मुझे अपने चैनल में बोलने का अवसर प्रदान किया। और क्या कहते हैं, मैं इस साल जो 2025 का त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव है उसके बारे में अनिल से कुछ राय लेना चाहूँगा कि हम उनको किस टाइप का और किस प्रकार का प्रधान वो नियुक्त करेंगे या वोट देंगे, जो भी है ले। ये भाई दिख एमी तो क्या ना कहनु, जुले अमान साणी है ग्राम पंचायत तक तुम पता है यहाँ कि को ना पोस्ट ऑफिस कहाँ हुई पत ना चल रहा है कि को ना खाता आता पासबुक ली बेरता हूँ कहाँ कहाँ गया हाँ, पूरे एक बात गांव कहना भूल गया। चाहूँगा यार, पोस्ट ऑफिस का पता नहीं है कहाँ है। लोग परेशान हो रहे हैं भयंकर, कहाँ खाता क्या है भाई। शाहपुर का पोस्ट ऑफिस यहाँ कहाँ है। पोस्ट ऑफिस सान सान यहाँ भाई दी पूरे खुद में पटा गए, यहाँ पूरे ढूंढ गया, लेकिन यहाँ पोस्ट ऑफिस कुछ मालूम नहीं है। और पंचायत घर को आभार होते यार, वीडियो दिखाओ उनको, थोड़ा सा दिखाओ। और क्या कहते हैं कि ग्राम प्रधान जो भी बनेंगे, हम तो सबके साथ हैं जो भी बनेंगे, लेकिन गांव में खाली रोड बना दिया, ये सब कर दिया, बस इतना ही काफी नहीं है। अभी देखो हम लोग जहाँ पे मीटिंग होती है, हमारे पास मीटिंग करने के लिए भी एक पंचायत घर नहीं है।
और क्या जो भी पूछना चाहते पूछ सकते हो। और क्या कहते हैं, मैं नील को ये पूछना चाहूँगा कि उनको इस बार के जो ग्राम प्रधान के चुनाव होने वाले हैं, तो उनको किस किस प्रकार का मतलब प्रधान नियुक्त करना चाहते हैं? अभी जितने भी यूट्यूब मेंबर्स हैं जो देख रहे हैं, हम तो जो भी बने अपना भी करे और गांव का भी विकास करे। अपना ही अपना विकास ना करे, गांव का भी विकास करे। करीबन 50% तो गांव जितनी लागत है उसमें से 50% तो गांव के विकास में आना चाहिए। यहाँ तो सिस्टम क्या चलता है, 100% में से 20% विकास में आता है और 80% पता नहीं किधर जाता है, मालूम नहीं पड़ता है। तो मैं अनिल को पूछना चाहूँगा कि तो प्रधान, एक जो प्रधान है उसमें क्या-क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, मतलब क्या-क्या योग्यता होनी चाहिए प्रधान? शिक्षित होना बहुत जरूरी नहीं है। ग्राम प्रधान की बात करें तो उतना शिक्षित ज्यादा मायने नहीं रखता है। ईमानदार, कर्मठ, जो बोलते हैं ना कि आप आपको अगर जब दिखाया जाए उसमें लिखा रहता है कर्मठ, जुझारू, ईमानदार, शिक्षित प्रत्याशी, ये बात की बात है। अगर जब बिना शिक्षित का भी हो ना तब भी चलेगा, लेकिन ईमानदार होना बहुत जरूरी है कि सब विकास में सबके लिए सबको मतलब विकास दे। और सभी गरीब से लेके अमीर सबका विकास होना चाहिए। अब जिसके पास घर है हम उनको कुछ नहीं दे रहे हैं, जिनके पास घर नहीं उनको भी घर दे रहे हैं। सबको उनको भी उनके हिसाब से मिलना चाहिए और जिनके पास नहीं है उनको भी मिलना चाहिए। सबका सबका साथ, सबका सबका विकास होना विकास होना चाहिए। चाहिए। यही युवाओं का संदेश है प्रधान के लिए। धन्यवाद। और जितने भी कल की ब्लॉग देखने वाले हैं, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और गांव के सभी मेंबर से जितने भी लोग हैं उनसे इतना निवेदन है कि हमारा जो है पोस्ट ऑफिस वो पता नहीं किधर गायब हो गया है भाई। मेरा तो गांव घर में 200 रुपये जमा करने थे खाते में। वो 2 महीने दो घर वाले बोल रहे थे कि 4 महीने से जमा नहीं है। मैं 4 महीने का 800 रुपये लेके घूम रहा हूँ, पता नहीं पोस्ट ऑफिस किधर है भाई। अगर जब आप लोगों को भी किसी को मालूम रहेगा कोई किधर बता रहा है और पोस्ट ऑफिस खुलने का कोई टाइम ही मालूम नहीं है, तो इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा यूट्यूब के जरिए पता कर दीजिएगा। धन्यवाद। अब हमारे साथी कुछ साथी हैं यहाँ पे बैठे हैं, और मैं उनको किस टाइप का प्रधान चुनना है उसके बारे में पूछना चाहूँगा। सूरज हैं, और ये हैं सूरज, और ये हमारे पालू रैपर। तो सूरज भाई बताएंगे। प्रधान तो क्या प्रधान, मैं जैसे कि अनिल भाई ने बताया कि पोस्ट ऑफिस का कुछ पता नहीं है। कभी बीच गांव में बता रहे पोस्ट ऑफिस, तो कभी बता रहे गांव के बाजू में बता रहे हैं। लेकिन पोस्ट ऑफिस का अभी पंचायत घर में बताया था पोस्ट ऑफिस वहां करके अभी देखने गए हम, तो वहाँ क्या कहते हैं दीवार टूटी है, दीवार टूटी है। घर में जिसका घर बना भी घर में वाले के घर में ग्राम प्रधान का भी चुनाव आने वाला है, तो ग्राम प्रधान कैसा बनना चाहिए आपकी राय में? बनना चाहिए, अच्छा बनना चाहिए। क्या कहते हैं वो अपने लिए भी सोचे, ये नहीं कि प्रधान बनने तो अपने लिए भी सोचना जरूरी है, लेकिन गांव का विकास भी होना चाहिए। जैसे कि खाती बद्याकोट साइड को देखो तो वहाँ प्रधान खुद से ज्यादा गांव के विकास के लिए सोचते हैं, और हमारे साइड के लिए क्या कहते हैं अपने लिए ज्यादा गांव के लिए कम सोचते हैं। धन्यवाद। हमारे साथ हैं पालू भाई। तो उनको भी सेम सवाल पूछूंगा मैं जो सूरज से पूछा था, कि उनको किस प्रकार का प्रधान। नमस्कार, आप लोग का स्वागत है कल के ब्लॉग में। और आज मौसम के चलते मैं गांव के विकास में बहुत चिंतित हूं। गांव बहुत पीछे रह गया, हमारा हरकोट गांव बहुत पीछे रह गया है। इसमें बहुत सी विकासें अभी बाकी हैं। थोड़ा बहुत विकास हुआ है, ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत नहीं हुआ है, बहुत सी विकासें अभी बाकी हैं। अनिल भाई ने बताया कि पोस्ट ऑफिस का कोई अता पता नहीं है अभी तक, तो देखते हैं इस बार प्रधान ऐसा होना चाहिए। सबसे पहले हमारे यहाँ पोस्ट ऑफिस खुलना चाहिए और हमारा पंचायत घर थोड़ा अच्छा होना चाहिए। और गांव के बारे में, और हमारा गांव तो वैसे ही नाम वैसे ही अच्छा है, और गांव में सभी लोग आने के लिए सोचते हैं। हमारा गांव इतना अच्छा है कि आप देख सकते हैं गांव कितना बढ़िया गांव है। और इसी के चलते गांव में थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं कि पहले यहाँ राशन गांव में मिलता था, इस बार राशन का भी उतना ठिकाना इस बार हुआ नहीं है। राशन का पहला ठिकाना इस बार खराब हो गया है। बारिश के चलते तो होता ही था, ऊपर से गांव में राशन के लिए भी एक दुकान प्रॉपर नहीं है, सरकारी कोई गल्ला नहीं है, सरकारी कोई उतनी ज्यादा सुविधा है नहीं। तो गांव का प्रधान जो होना चाहिए, प्रधान ने सबसे पहले अपने गल्ले की व्यवस्था, पोस्ट ऑफिस की व्यवस्था और
पंचायत घर की व्यवस्था, ये सभी व्यवस्थाओं को सबसे पहले सेट करना चाहिए। और जो भी प्रधान बनेगा इस बार, तो अपने से ज्यादा गांव पर ध्यान दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। धन्यवाद। राजा हमेशा प्रजा के लिए सोचता है। धन्यवाद सूरज और पालू का, उन्होंने अपना अपना राय दिया। और अब मैं माइक ले जाऊंगा कल के ब्लॉग को ले। तो दोस्तों यार, अभी हमारे भाई लोगों ने यहाँ पे बहुत कुछ बताया है। अभी ग्राम प्रधान का चुनाव जो आ रहा, तो जो नया जनरेशन के यंगस्टर है, तो उन लोगों ने कहा कि यहाँ पे पोस्ट ऑफिस की व्यवस्था नहीं है, संघ नहीं है, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं। तो ये सब चीजें ठीक हो जाना चाहिए, जो आने वाले प्रधान है वो ठीक करे। तो हम जो हमारे हित, हमारे लिए, जो गांव के लिए, सबके लिए अच्छा करेगा, तो हम उन लोगों के लिए अच्छा सहयोग करेंगे, उनको वोट देंगे।